अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। बगैर वीजा के हिंदुस्तानी जा सकेंगे रूस। जी हाँ नाज़रीन इकराम, रूस और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करते हुए रूस ने 2025 से हिंदुस्तानियों को बगैर वीजा के एंट्री की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ये फैसला दोनों ममालिक के बढ़ते ताल्लुकात का मजहर है, जहाँ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर व्लादिमीर पुतिन मुसलसल ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स रूस के नए वीजा कवानीन नाफिज होने के बाद हिंदुस्तानी शहरी बगैर वीजा के रूस का सफर कर सकेंगे। इससे कबल जून 2023 में दोनों ममालिक ने वीजा पाबंदियों में कमी के हवाले से बातचीत की थी। याद रहे कि हिंदुस्तानी शहरी अगस्त 2023 से रूस के लिए ई वीजा की अहल है, जिसकी उजरा में तकरीबन 4 दिन लगते हैं। इस वक्त रूस वीजा फ्री एंट्री की सहूलत सिर्फ चीन और ईरान के मुसाफिरों को देता है। ताहम हिंदुस्तान के साथ भी अब इसी सहूलत पर गौर किया जा रहा है। मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफा के ज़ायरीन की तादाद में 15 मिलियन तक पहुंचने का तवक्को की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वज़ीर हज व उम्रा और ज़ायरीन मस्जिद नबवी में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने इस साल मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफा में ज़ायरीन की तादाद में 15 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नसीक एप्लीकेशन की तैयारी से ज़ायरीन की खिदमत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नसीक एप्लीकेशन के जरिए खिदमत में एक मयारी तब्दीली देखने में आई है, खास तौर पर रोज़ा शरीफा के लिए इजाजत नामे का उजरा, जिससे ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हुआ है और ये ज़ईफुर रहमान के मुतादिद खिदमत भी फराहम करता है। हज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के हज इंतजामात और मनसूबा बंदी के लिए तकरीबन 50 सरकारी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर रहा है। इस तब्दीली ने आज़मीन को इत्मीनान की सतह को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़मीन इत्मीनान की सतह जो 3 साल कबल 74% तक थी, अब बढ़कर 81% हो गई है। वजीर मौसूफ का कहना था कि हज सीजन के अख्तिताम से पहले ही नए सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती है। याद रहे कि वजारत हज व उम्रा व जिद्दा में 13 से 16 जनवरी तक आलमी हज व उम्रा कॉन्फ्रेंस व एक्सपो का 4था एडिशन का भी इनेकाद कर रही है। इस इवेंट का मकसद हज खिदमत में इजाफा, जिद्दत को फरोग देना और हज से मुतालिक इंडस्ट्री में शिफाफियत और मुसाबिकत को फरोग देना है। भारत और बांग्लादेश ने 1971 की हिंद पाक जंग की 53वीं सालगिरह पर विजय दिवस मनाया। इस मौके पर दोनों ममालिक के जंगी फौजियों और फौजी अफसरान ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में वाक़िया ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में 1971 की जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान तमाम मज़ाहिब के गुरुओं ने दुआ की और आला फौजी अफसरान ने खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस रहनुमा और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने पीर के रोज लोकसभा में बांग्लादेश की अक़लियतों पर हो रहे मजालिम का मसला उठाते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने 0 आवर्स में बात करते हुए कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ होने वाले मुजालिम के खिलाफ हुकूमत को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए और मुतासिरीन को मुकम्मल हिमायत फराहम करनी चाहिए। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांस कंप्लीट करिए। सभापति महोदय जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज।
अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से मशहूर और मारूफ तबला नवाज जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में दिल की बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए। इतवार 15 दिसंबर को जाकिर हुसैन को दिल की तकलीफ की वजह से सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया था। उनके दोस्त और बांसुरी नवाज राकेश चौरासिया ने इत्तला दी। जाकिर हुसैन के मैनेजर निर्मला पिचाई ने बताया कि वो ब्लड प्रेशर के मुतालिक मसाइल का भी सामना कर रहे थे। जाकिर हुसैन जो अमेरिका में मुकीम थे ने तबला को आलमी शोहरत दी। वो हाल ही में एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय मौसीकार बने थे। 1991 में मुंबई में पैदा होने वाले हुसैन तबले के लेजेंड अल्लाह रखा के बेटे थे। उन्हें कम उम्र में ही मौसीकी से लगाव था और 12 साल की उम्र में ही कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करने लगे थे। जाकिर हुसैन को उनकी मौसीकी में शानदार किरदार के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी जैसे बड़े एजाजात से नवाजा गया है। अमेरिका की टेनेसी रियासत में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में गुंटूर जिले की तनाली से ताल्लुक रखने वाली एक 26 साल लड़की परमिला की मौत वाक़ हो गई। परमिला जो मुकामी कारोबारी जोड़े गणेश और रीमा देवी की दफ्तर थी, 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका गई थी। वो टेनेसी में क़याम पजीर थी और वहां MS मास्टर्स ऑफ साइंस की तालीम हासिल कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परमिला अपनी कार में सफर कर रही थी जब अचानक एक ट्रक उनकी कार से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि परमिला मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे में कार में मौजूद 2 दीगर अफराद निकिता और पवन को भी शदीद चोटें आई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत तशवीशनाक है। परमिला के वालिदैन जो तनाली में मुकीम है अपनी बेटी के इंतकाल की खबर सुनकर सकते में आ गए हैं और परमिला की नाश को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए मदद की पेशकश की है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के बाइस पेश आया। पुलिस हादसे की मजीद तहकीकात कर रही है। जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने का इल्जाम, एक साबिका पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने आसानी से पैसे कमाने के लिए जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। राम गोपाल पेट इंस्पेक्टर नरसिंह राव के मुताबिक विजयवाड़ा का 46 साल कल्याण शहर के इलाके कारखाना वासवी नगर में मुकीम है। इसे 1998 में कांस्टेबल की मुलाजिमत हासिल हुई। वह हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में फराइज अंजाम दिया करता था। इसे शराब नोशी की आदत हो गई और वो 2018 में हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जिस्म फरोशी का अड्डा चलाते हुए पकड़ा गया था। बीवी से इख्तिलाफात की वजह से भी इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। इसे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। हाल ही में उसने राम गोपाल पेट सिकंदराबाद में वाक़या एक अपार्टमेंट में फ्लाइट किराए पर हासिल किया। इसने रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा की 30 साल खातून के अलावा एक और खातून को यहाँ लाया और इसके जरिए जिस्म फरोशी करवा रहा था। 22 जराये से पुलिस को इस बात का पता चल गया। पुलिस ने धावा करके कल्याण और दीगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आगरा की खातून को बाज आबादकारी के मरकज मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन अकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।